नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। दोस्तों, तो मैं आज आप लोग के सामने संविधान की अनुसूचियाँ, जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उसको हम लोग याद करेंगे। ये हम लोग ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करेंगे और इस तरह याद करेंगे कि एक ही क्लास में पूरा सब कुछ याद हो जाए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, लास्ट में हम लोग इसको एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अच्छे से समझें, वीडियो को रिकॉल करें और देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 है, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई। ठीक है। अब देखते हैं पहला अनुसूची याद कैसे करेंगे। हम लोग तो पढ़ते बार-बार हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसको याद कैसे करेंगे? तो पहली अनुसूची में क्या होता है, पहले हम किसी का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। अगर आप किताब पढ़ रहे होंगे या बुक लाते होंगे तो बुक के पहला अध्याय में रहता होगा, बुक का उस चैप्टर का नाम रहता है। तो पहली अनुसूची में क्या होगा, नाम होगा। ठीक है। जब भी कोई नई बुक हम खोलते हैं तो उसका पहले नाम देखते हैं। तो इस तरह से पहली अगर हम देखेंगे संविधान का पहला बुक खोलेंगे तो उस पर नाम होगा। जैसे किसका नाम होगा, तो नाम भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख होगा। ठीक है। तो अनुसूची 1 क्या हो गया, भारत का नाम और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों का नाम और यूटी का नाम हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। जब पहली अनुसूची में नाम हो गया, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में अगर हम नाम के बाद क्या देखते हैं कि उसमें पैसा, वेतन भत्ते हमको क्या मिलेगा। ठीक है। तो सभी नेता देखते होंगे ना, नेता 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। कभी सुने हैं आप लोग कि नेता 3 नंबर का पैसा कमाता है? नेता लोग जितना पैसा कमाता है सब कहते हैं 2 नंबरी पैसा है। तो दो अनुसूची 2 में हो गया, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष को शामिल है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ फंसा देगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसका वेतन भत्ता नहीं शामिल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो पहला अनुसूची में नाम हो गया, दूसरा में वेतन एवं भत्ते हो गए। और अब चलते हैं तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। देखिए इसको ऐसे रीड कीजिए, शपथ। शपथ क्या है, 3 अक्षर। और शपथ में देखिए, शपथ 3 अक्षर इसमें आ रहा है। और ये कितनी अनुसूची में है, 3 अनुसूची में। तो 3 अनुसूची में क्या होगा, शपथ। ये विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला शपथ है। देखिए दोस्तों, अब अभी आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है। हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो अगर यही दे देगा शपथ कितनी अनुसूची में है, अनुसूची 3, 4, 5, तो वहाँ हम लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि 4 में होगा, 3 में होगा, 5 में होगा। तो याद रखिए शपथ में 3 अक्षर है, तो ये तीसरी अनुसूची में होगा। आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं जितना हम लोग के बड़े लोग होते हैं, 4 लोग बैठ करके राज करते हैं। तो 4 लोग बैठ करके राज कहाँ करेंगे, राज्यसभा में। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। यह है चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए, सब कुछ एक ही क्लास में याद हो जाएगा और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरा देखेंगे हम लोग के चीज़ें याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए, अब लोग अभी तक हम लोग ने 4 अनुसूची पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में एससी एसटी का प्रशासन। ठीक है। अब देखिए, हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव आता है और हर बार हमारे नेता वादा करके जाते हैं जनजातियों का कल्याण करेंगे। तो 5वीं अनुसूची में क्या है, जनजातियों का कल्याण। ये अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण में उल्लेख किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य। इसमें देखिए, इसमें 4 राज्य आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको ध्यान रखिए, बहुत कन्फ्यूज करता है। इस लोग हम लोग कैसे याद रखें, जैसे 6, तो हम लोग याद रखेंगे एटीएम। एटीएम से पैसे खत्म, मतलब 600 रुपये था जो एटीएम में था वो खत्म हो गया। तो एटीएम से क्या होगा, ए से हो जाएगा असम, टी से होगा त्रिपुरा, और एम से होगा मेघालय, और एम से होगा मिजोरम। ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लोग को मणिपुर देगा, मणिपुर। लेकिन हम लोग एटीएम से मणिपुर नहीं, मनी नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं जो कि 600 था, खत्म हो गया। रिलेट कीजिए, वर्ड को रिलेट कीजिए, चीज़ें याद होगा। ठीक है। इन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, तो 6 तक हम लोग पढ़ लिए। अब आती है 7वीं अनुसूची।
तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, मतलब साथ में नहीं बनेगी तो बंटवारा कर दो। हम कहते हैं ना हम साथ साथ जन्म तक रहेंगे, किसी एक दूसरे से वादा करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता है, रिश्ता खत्म हो जाता है, तो अब कहते हैं साथ तक जीवन में साथ तक नहीं बनेगा तो अब रिश्ता बंटवारा कर दो, तो शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ किसके साथ शक्तियों का बंटवारा है? केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, ये देखिए संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब 100 विषय है। राज्य सूची में 66 विषय था, अब 61 विषय है। और 47 समवर्ती सूची में था और 52 विषय है। और ये बताइएगा किस प्रावधान से लिया गया है, हम बताए हैं तो ये हम लोग 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? जिसके पास भाषा का ज्ञान होता है ना, वो ठाठ से जीवन जीता है। इस तरह याद रखिए, 8 ठाठ, मतलब जिसके पास 8 भाषाओं का ज्ञान है वो ठाठ की तरह जीता है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसमें कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया उसको याद रखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको नमक से याद रखिएगा। न से आपका होगा नेपाली, म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन एग्जाम में हम लोग गलती करते हैं। रिजल्ट नहीं होने का सबसे बड़ा एक और रीज़न है कि हम लोग चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को गलत कर देते हैं। ये आपको देखिए पेपर उठा के देखिए दोनों कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब 92वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो इसको बदमाश से याद रखेंगे। ठीक है जो 12वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था वो लैंग्वेज बहुत बदमाश था, इस तरह रिलेट करेंगे। तो ब से हो जाएगा बोडो और ड से हो जाएगा डोंगरी और म से हो जाएगा मैथिली और स से हो जाएगा संथाली। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 21 + 71 92, मतलब 92वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। ठीक है, पहले एक आपको 21वां था, फिर 71वां था, फिर 92वां था। चलिए अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति और सुधार। तो मेरी संपत्ति छीनोगे, मतलब हम कह रहे हैं नहीं मेरी संपत्ति नो छीनोगे, नो नहीं छीनोगे। तो 9वीं अनुसूची में तो क्या ये पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और वैसे विषय को जोड़ा गया था, वैसे विषय जिसमें 9वीं अनुसूची में डाल के अंदर अगर सरकार डाल देती है तो इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा, न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा, मतलब इसमें संसद हस्तक्षेप नहीं कर, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, हालांकि केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में, तो इसके बाद आया कि कोई भी इस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि कोई भी संविधान के ढांचा को या पुनर्वलोकन कर सकती है। तो आप लोग देखिएगा जब 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी भाषा जो भी 9वीं अनुसूची में डाली गई है उसको संविधान संशोधन किया जा सकता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किस वाद में, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9वीं अनुसूची का पुनर्वलोकन होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या? दल बदल, दल बदल, 10वीं दल बदल, ये तो याद रखेगा रहेगा। ठीक है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान ये 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा किया गया था। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। तो 11वीं जब कक्षा में हम लोग जाते हैं ना, 10th में पढ़ते हैं, 10th में ज़्यादा सीरियस होते हैं। जैसे ही हम लोग 11वीं में जाते हैं ना तो टेंशन फ्री रहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और बस 4 लोग के बीच में बैठ करके पंचायत करते रहते हैं। 4 दोस्त लोग बैठ के और पंचायत करते रहते हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत 11वीं में चली गए तो पंचायत अब करेंगे बैठ करके। ठीक है, ये 29 विषय है शामिल किया गया है। 73वां संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखिएगा। ये तो देखिए ये पिछले बार यूपीएससी पूछ लिया था। आप लोग को लगता है जी यूपीएससी पूछा है? 11वीं अनुसूची में क्या है? यूपीएससी पूछा है भाई, वनडे एग्जाम तो खैर पूछता ही है। चलिए 12वीं अनुसूची में क्या? नगर पालिका। अब हम लोग क्या थे 11th क्लास में टेंशन फ्री होकर के क्या कर रहे थे? पंचायत कर रहे थे। और जब पंचायत कर रहे थे तो टाइम चला गया, अब हम आ गए 12वीं में। तो 12वीं में जब आ गए तो 12वीं में घर से पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर हम लोग कहाँ जाएंगे? शहर में जाएंगे। ठीक है, शहर में जाएंगे तो 12वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? शहर हो जाए,
ये नगर पालिका हो जाएगा। 10th में हम लोग दल बदल देखे थे। 10वीं सूची में 11वीं में टेंशन फ्री थे, पंचायत कर रहे थे। ठीक है, 11वीं में बहुत मौज किए। अब 12वीं में आ गए तो 12वीं में घर से बाहर जा रहे हैं। अब घर से कहाँ बाहर जा रहे हैं, तो शहर में जा रहे हैं, तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका हो जाएगा। ठीक है, इसमें 18 विषय का उल्लेख है। ये 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने अच्छे से अनुसूची याद कर लिया है। अब मैं पूरा विश्वास है कि आप लोग को चीज़ें याद हो गया होगा। ठीक है, आप लोग प्रयास करते रहें और वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग इससे देखते हैं एमसीक्यू क्यों सोल्व करते हैं, कि वीडियो को पूरा देखिए तो चीज़ें याद होगा। देखिए जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं ना वो 3D में दे रहे हैं। 3D में होता क्या है, इमेजिनेशन अच्छा होता है, हम चीज़ों को ज़्यादा सरल भाषा में समझ पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। क्या था, मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो कौन से संशोधन में अनिवार्य होगा। मतलब कह रहा है अगर नए राज्य को सृजन करना हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होगा। तो क्या देखे थे, पहले क्या होता है, पहले किसी का नाम होता है, तो पहली अनुसूची में किसी राज्य का, संघ को नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। देखिए PYQ है, जितना मैं क्वेश्चन उठाऊँ ना PYQ है। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन बैंक यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या टिक था हमारा, नेताजी सबसे पहले अपना देश या क्षेत्र के नाम रखेंगे। देखिए दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते, इनमें से कौन किसका उल्लेख नहीं है। दूसरी में क्या था, पहले हम लोग नाम देख लेते, दूसरे में था वेतन भत्ता। तो कह रहा है जो वेतन भत्ता है किसका नहीं था, भारत का राष्ट्रपति ये तो था, लोकसभा अध्यक्ष था, ये भी था, ये भारत का प्रधानमंत्री नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए PM और मंत्रियों को वेतन इसमें नहीं दिया जाता है, संसद तय करती है ये। ठीक है, तो इसका 2 का आंसर C होगा। अब देखिए तीसरी अनुसूची में क्या शपथ है, कौन शपथ नहीं लेता है, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अलग से आर्टिकल में शपथ का प्रावधान किया गया है। अपवाद, राष्ट्रपति आर्टिकल 60 है, उपराष्ट्रपति राज्यपाल के शपथ अनुसूची में नहीं है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कॉमन मिस्टेक करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं चौथी में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है। तो राज्यसभा क्या करते हैं, 4 लोग बैठकर क्या करते हैं, बुजुर्ग लोग 4 लोग बैठ करके कहाँ मौज करते हैं, राज्यसभा में। बुजुर्गों का सदन का आता है, चौथी अनुसूची। देखिए शपथ लेने के बाद नेताजी सीट पर बैठेंगे, वो चौथी अनुसूची में है। अब कह रहा है छठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी के किस राज्य को क्षेत्र के शामिल नहीं किया गया। देखिए मैं बोला था ये क्वेश्चन आ गया, मणिपुर। PYQ है, सब जितना मैं करा रहा हूँ सब PYQ है और सब एग्जाम में पूछा गया। तो असम था, क्या था मेरा ट्रिक, ATM से पैसा खत्म हो गया। ATM जो 6 रुपया मेरे पास था, 6 पैसा था, वो खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया, ATM में खत्म हो गया। तो ए से क्या हो जाएगा, असम, T से त्रिपुरा और M से मेघालय और एक M से था मणिपुर। नहीं होगा, मैं बोला था मन्नी नहीं खर्च हुआ। एक M से क्या था, एक M से आपका था मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, एक मिजोरम था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्तों हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट करते नहीं है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब कह रहा है शिक्षा को किस अनुसूची के विषय है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, शिक्षा किस अनुसूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची में क्या हो जाएगा, संघ सूची में हो जाएगा वित्त, जो केंद्र सरकार का होता है, रक्षा, मतलब इसको बजट बोल सकते हैं, विदेश नीति। राज सूची में क्या है, पंचायत, कृषि। राज सूची का है। समवर्ती सूची क्या हो जाएगा, वन, शिक्षा। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन कौन सा, किस किस विषय को शामिल किया गया था, इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। 42वां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन कौन विषय को डाला गया था। 6 विषय हैं,
6-7 है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा समर्थित सूची में डाला गया था। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ, इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है आपको देख अगर क्वेश्चन फंसाएगा, ये ज़रूरी होता है। छोटी छोटी बातें एग्ज़ाम हॉल में आपका भारी पड़ता है। मैं भी जब 1-2 बार देखा तो नहीं है, देखा नहीं और क्वेश्चन मार दिया, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो नहीं है, ये सब चीज़ें अंडरलाइन कर लिया कीजिए। हालांकि देखिए हाईलाइट किया हुआ है, नेपाली था अपना, सिंधी था, संस्कृत, अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी को भारतीय संविधान में 15 वर्ष के लिए, स्टार्टिंग में 15 वर्ष के लिए शुरू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और है, राजस्थानी भी नहीं है, दोनों ऑप्शन में देता है, राजस्थानी अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा भारत के राज्य हो सकती है लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब देखिए दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल 10वां में है, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऐसे भी याद रख सकते हैं, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 5x2 बराबर 10, ये 10वीं अनुसूची में है। चलिए अब देखते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों की सख्ती जिम्मेदारियां बताई गई है, कितने विषय हैं? तो 11वां हम लोग क्या करते थे, बैठ करके पंचायत करते थे, तो 11वीं अनुसूची पंचायत में हो गया। ये 29 विषय है और 18 विषय किस में है? आपको नगर पालिका में है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार आप लोग अच्छे से फिर देख लीजिए अनुसूची 1 देश। देखिए ये सब चीज़ें ना स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। जितना भी PDF मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला में क्या है? देश, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथी में सीट, राज्यसभा सीटों का आवंटन, 5वीं में SC ST और छठी में क्या था? पूर्वोत्तर राज्य, ATM का शक्ति। ठीक है, देखिए छठी में तो यही हो गया। 7वीं में क्या था? 7वीं में आपको हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची। 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि आवंटन या ये था, और 10वीं में दल बदल था, और 11वां में पंचायत था, और 12वां में शहर था। ठीक है, तो आप लोगों ने अनुसूची अच्छे से पढ़ लिया है, चीज़ें याद हो गई है। 1-2 बार वीडियो को और देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए संविधान ऐसा है ना, कोई सब्जेक्ट रटने का नहीं है, चीज़ों को बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ थोड़ा सा उसमें एनिमेशन लगाइए, याद होगा। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा मेहनत कैसा लग रहा है, और बताएं। जय हिंद।